भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम या तत्व 1991 से वर्तमान तक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नंबर 1, एलपीजी की नीतियों का समर्थन। 1990 के दशक में भारत ने अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट से उबरने के लिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में स्वीकार किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक मोर्चे पर समृद्धि बढ़ी तथा विदेशी निवेश आया, जिसने आधारभूत ढांचे के साथ आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरा नवीन आयाम पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई। लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा उभरती पूर्वी एशिया को ध्यान में रखते तत्कालीन पीएम नरसिंह राव ने पूर्व की ओर देखो नीति का 1990 के दशक में आह्वान किया। पूर्व की ओर देखो नीति मुख्यतः आसियान देशों के साथ संबंधों में सुधार पर बल देती है। इस संगठन ने आर्थिक मोर्चे पर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। भारत ने भी व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी हेतु संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का प्रयास कर रहा है। यह ध्यान रहे, भारत ने पूर्व में इसकी सदस्यता लेने से मना कर दिया था। तीसरा, पश्चिम की ओर देखो नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी। भारत ने इजराइल को 1991 में मान्यता प्रदान कर इस नीति का आगाज किया था। अर्थात पश्चिम की ओर देखो नीति मुख्यतः इजराइल के साथ संबंधों पर प्रगाढ़ता पर बल देती है। इजराइल सैन्य प्रौद्योगिकी, कृषि उच्च प्रौद्योगिकी, जल प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट है, जो भारत की मदद कर सकता है। साथ ही दोनों ही मुस्लिम कट्टरता और आतंकवाद से पीड़ित हैं, अतः स्वाभाविक संबंध विकसित हो रहे हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने इजराइल से 3 अरब अमेरिकी डॉलर से सैन्य हार्डवेयर तथा अवाक्ष चेतावनी प्रणाली का सौदा कर इस नीति को प्रगाढ़ता प्रदान की है। इजराइल ने भी कश्मीर मामले और यूएनओ में स्थायी सदस्यता का भारत का हमेशा समर्थन किया है। स्मार्ट विदेश नीति पर बल। भारत की विदेश नीति ढुलमुल रवैये की रही है, जिसमें सॉफ्ट विदेश नीति पर बल दिया जाता है, अर्थात व्यापार, वाणिज्य, वार्ता, संस्कृति पर बल दिया जाता रहा है। लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण करके तथा कारगिल संघर्ष में जबरदस्त सैन्य कार्रवाई द्वारा सॉफ्ट के स्थान पर हार्ड विदेश नीति को अपनाया। वर्तमान मोदी सरकार ने सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार की नीतियों को समन्वित कर व्यावहारिकता के आधार पर स्मार्ट विदेश नीति अर्थात आर्थिक व्यापारिक नीतियों के साथ साथ राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य नीतियों का अनुसरण प्रमुखता से किया है, जिसका प्रमाण है पाक आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक, डोकलाम जो 2017 जून में घटना थी चीन के साथ, तथा 2020 का गलवान घाटी संघर्ष में अडिग होकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। पड़ोस पहले की नीति, नेबरहुड फर्स्ट। 2014 में मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह में मॉरिशस एवं सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर भारत की नवीन नीति पड़ोस पहले की नीति की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा कर सघन संपर्क स्थापित किया। भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद का हल। भारत भूटानी 600 मेगावाट कोलोगंगशू पनबिजली परियोजना की आधारशिला। नेपाल में भूकंप के बाद तुरंत ऑपरेशन मैत्री राहत के तहत भारत ने अपने संसाधनों मशीनरी के साथ संकटग्रस्त मित्र के कष्ट का निवारण करने वाला पहला देश था। 5 वर्षों में इस नीति का परिणाम मिला जुला रहा है। भारत की पड़ोस की पहली नीति में विश्वास की कमी को दूर करना, मित्रता के संबंधों का निर्माण करना आदि पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। श्रीलंका और नेपाल के साथ चिंताजनक संबंध है, जबकि पाकिस्तान के संबंध इतिहास में सबसे न्यून स्तर पर हो गए हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को देखेंगे।